सभी के लिए जय जिनेंद्र। निश्चित ही इस कक्षा में आने के पूर्व आप लोग कल जो आपको अभ्यास के लिए कार्य दिया गया था वो किया ही होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षड्दर्शन समुच्चय ग्रंथ के आधार पर भारतीय दर्शनों के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है वह है जैन मत का स्वरूप, जो कि इस ग्रंथ में चौथे अधिकार में वर्णित है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जैन दर्शन के सामान्य स्वरूप की चर्चा के साथ साथ जैन मत का स्वरूप किस प्रकार से इस ग्रंथ में बताया गया है उसकी चर्चा की। जैन दर्शन, जैन किसे कहते हैं, जिन किसे कहते हैं, जैन की पहचान क्या है, ये सब बातें हमने की। इसके साथ साथ देवता यानी सर्वज्ञ अर्थात अरिहंत का स्वरूप जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, इस बात को हमने जानने के उपरांत दिगंबर और श्वेतांबर जो दो भेद 12 वर्ष के अकाल के कारण से हुए जैन परंपरा में, वो चर्चा की। और कल हमने श्वेतांबर परंपरा का स्वरूप के साथ साथ श्वेतांबर परंपरा में जो भेद हैं उनकी चर्चा की थी। और उसके बाद दिगंबर परंपरा में क्या क्या भेद हैं उनकी चर्चा की थी। दिगंबर परंपरा को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया, इसकी बात हमने कल की थी। और जिसमें काष्ठ संघ, मूल संघ, माथुर संघ और गोप्य संघ, ये 4 भाग हैं। इनमें से भी काष्ठ संघ वर्तमान में लुप्त हो चुका है, माथुर संघ भी लुप्त हो गया है, और जो गोप्य संघ है वो यापनी संघ के रूप में बीच में प्रवर्तित रहे और अब वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा के रूप में गोप्य संघ को देखा जा सकता है। और दिगंबर परंपरा जो मूल संघ है वह वर्तमान में 13 पंथ, 20 पंथ और भट्टारक परंपरा, इन 3 परंपराओं के साथ प्रवर्तमान हो रहा है। ये चर्चा हम कर चुके थे। इसके बाद कल एक बात आई थी जैनाभास की। 5 प्रकार के जैनाभास का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जो गोपुच्छिकाधारी होते हैं यानी गाय के बालों की पिच्छी रखते हैं, श्वेत वस्त्रधारी यानी श्वेतांबर, द्रविड़ परंपरा द्रविड़ संघ, यापनी संघ और निर्पिच्छिका यानी जो पिच्छी नहीं रखते। ये 5 प्रकार के जैनाभास होते हैं। इनकी चर्चा भी हमने कल की थी। अब वर्तमान में आज हमारा जो प्रसंग है वो दिगंबर परंपरा का स्वरूप क्या है, इस पर हम आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, काष्ठ संघ, मूल संघ और मातृ संघ, इन तीनों की मान्यता के अनुसार स्त्री की मुक्ति नहीं होती, केवली के कवलाहार नहीं होता और सवस्त्र मुक्ति नहीं होती। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कहें या लोप्य संघ, गोप्य संघ या यापनी परंपरा के अनुसार कहें तो ये तीनों बातें वहाँ पर मान्य हैं। वर्तमान में काष्ठा संघ तथा माथुर संघ का लोप हो गया है। इसके साथ साथ गोप्य संघ जो था वह श्वेतांबर परंपरा के रूप में प्रवर्तमान हो रहा है। वर्तमान में केवल मूल संघ ही प्रवर्तमान है। मूल संघ 3 विभागों में विभाजित है, जिनकी चर्चा हमने कल की थी। 13 पंथ, 20 पंथ और भट्टारक परंपरा, तथा ये तीनों ही विभाग दिगंबर परंपरा के ही पोषक हैं। मूल संघ के साधु 28 मूल गुणों का अतिचार रहित पालन करते हैं तथा 32 अंतराय और 14 मल दोषों को टालकर ही, अर्थात 32 प्रकार के अंतराय और 14 प्रकार के मल दोष, अगर इनमें से यानी 46 दोषों में से कोई एक भी दोष रहता है आहार चर्या के समय, तो आहार ग्रहण नहीं करते हैं। मुनि का जो आहार होता है वह नवदा भक्ति पूर्वक ही होता है। तो आज हम जो चर्चा प्रारंभ करेंगे इसमें मूल रूप से 28 मूल गुण कौन से हैं मुनि के, उनकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 32 प्रकार के अंतराय कौन कौन से हैं, 14 प्रकार के मलदोष कौन कौन से हैं और नवदा भक्ति के 9 रूप कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम वर्तमान में करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मुनि संघ की तो हमारे दिमाग में एक नग्न दिगंबर छवि सामने आ जाती है। और एक श्लोक जो जैन परंपरा में बहुत ही प्रसिद्ध है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अर्थात आदि मुनिराज के रूप में, आदि मुनि के रूप में कुंद कुंद आचार्य को याद किया जाता है। और कुंद कुंद आचार्य के द्वारा बनाई गई जो आचार परंपरा है, अर्थात मुनियों के स्वरूप की जो चर्या का वर्णन आचार्य कुंद कुंद ने किया है, उस चर्या को ही आदर्श मान करके वर्तमान में जितने भी मुनि संघ हैं वो अपना संयम का पालन कर रहे हैं। देखिए, प्रवचन सार में गाथा आती है
उस गाथा के साथ साथ प्रवचन सार में मुनियों के 28 मूल गुणों का वर्णन किया गया है। गाथा आपके सामने है स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ एक जो पहली पंक्ति के बाद दा शब्द है वो नीचे की पंक्ति का है। सेव करते समय थोड़ी मिस्टेक रही, क्षमा करें। बद समिदम इंदिय रोधो लोचा वसस्स संयम चेल मरणाणम दखी दिसे सयण मदंत तवणम ठिदी भोयण मेघ भत्तम ईदे खलु मूल गुणा समणाणम जिणवरेहिम प्रणत्ता तेसु पमत्तो समणो छेदो वट्ठावगो होदी। अर्थात यहाँ 28 मूल गुणों का स्वरूप का वर्णन किया गया है प्रवचनसार गाथा 208 एवं 209 में। इनके स्वरूप को हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। 28 मूल गुण कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा यहाँ एक मैंने चार्ट बनाया है और चार्ट के माध्यम से की है, जिससे कि हम समझने में हमें आसानी रहे। देखिए, मूल गुण शब्द पहले लिखा हुआ है, क्योंकि हम मुनियों की बात कर रहे हैं। देखिए, आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं, और सामान्य साधु हैं उन सबके 28 मूल गुण होते हैं। यहाँ पर 28 मूल गुण जो एसेंशियल हैं उन सब की चर्चा हम करने वाले, जो सभी साधु सभी मुनि इनका पालन करते ही हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण हैं। इनमें से 5 महाव्रत यानी अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। अब बात आती है 5 समिति की। ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐसणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय यानी कि विषयों की भोग पर विजय प्राप्त। 6 आवश्यक कार्य प्रत्येक मुनि के लिए होते हैं। समता यानी समस्त जीवों में समान व्यवहार, दया का भाव, स्तुति, देव स्तुति, ईश वंदना, अपने से सीनियर जो गुरुतर साधु हैं उनकी नमस्तु आदि करना, उनकी वंदना, और तीर्थंकर की वंदना। स्वाध्याय, स्वय का अध्याय, ग्रंथ अध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय अनिवार्य है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से तात्पर्य अगर दिन भर में कोई दोष लग जाता है चर्या में, तो उसका निदान करने के लिए, उन दोषों से मुक्त होने के लिए आत्मा का ध्यान करना प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब उन दोषों का बखान करना और दोषों के अनुरूप जो विधान है किसका, प्रायश्चित का, वो स्वीकार करना। फिर 7 शेष गुण, अर्थात ये तो हो गए अंतरंग कार्य। अब शेष गुणों में केशलुंच, समस्त मुनिराजों के लिए अपने हाथ से ही केशलुंच करना है। अचेलकत, वस्त्र नहीं पहनते, नहीं नग्नता। आय स्नान, मुनि बनने के उपरांत साधु जीवन पर्यंत स्नान नहीं करते हैं। भूमि शयन, भूमि पर ही सोते हैं, किसी प्रकार का संस्तर यानी बिस्तर आदि उपयोग में नहीं लेते हैं। अदंत धोवन, मंजन नहीं करते हैं। खड़े खड़े आहार लेते हैं और दिन में एक बार ही कर पात्र मैंने हाथों में ही आहार लेते हैं। ये 28 मूल गुण हैं जो प्रत्येक मुनि में होते हैं और प्रत्येक मुनि इनका नियम से पालन करता ही है, इसमें कोई दोष नहीं लगाता। इनकी विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही होंगे। समिति के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इन सब की चर्चा हम पहले से कर चुके हैं, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा नहीं जाता। अब बात करते हैं 32 प्रकार के अंतराय की। अगर कोई इनमें से शंका हो आपकी तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेज दें या मुझे फ़ोन पर पूछ लें, उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। अब बात आती है 32 प्रकार के अंतराय, क्योंकि मुनिराज जब भोजन आदि के लिए गृहस्थ के घर में जाते हैं तो निश्चित ही कोई ना कोई दोष होने की संभावना होती है, और उन दोषों से मुक्त कैसे रहें, अर्थात दोष ना लगें और आहारचर्या भी हो जाए, संयम का निर्वहन भी हो जाए, तो फिर वहाँ 32 प्रकार के अंतराय की बात कही गई। इनमें से एक भी अंतराय, एक भी निमित्त अगर मिलता है तो भोजन का त्याग करके मुनिराज अंतराय मान करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करते, इवन कुल्ला भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, अंदर पेट के अंदर पानी का एक घूंट भी नहीं लेते। वो 32 प्रकार के अंतराय की चर्चा यहाँ पर मैं आपके सामने रखी हुई है। ये मूलाचार पिंड निरुक्ति की अंतर्गत गाथा नंबर 76 से 80 ये 5 गाथा यहाँ दी हैं। कागा मेझा छद्दी रोहण रुहिरम च अस्तुवादम च जन्नु हिट्ठा मरिसम जन्नुवरी वदिक्कमुचेवे नाभि अधोणि गमणम पचक्षीय सेवणा च जंतु हो कागादिपिंड हरणम
पाणी दो पिंड पड़नम च पाणीय जंतु वहो मनसादि दंसणे च विसग्गो पदंतरम्मि जीवो संपादो भायणाणम च उच्चारम पस्सवणम अभोज गिह पवेशणम तहा पड़रम उवशेषणम सदंसः भूमि संस्पर्शा निष्ठीवनम उदरक किमिणी गमणम अदत्त गहणम पहार घाम डाहो पादेण किंची गहणम करेण वा जमचा भूमिये। इस प्रकार से यहाँ 5 गाथाओं के माध्यम से 32 प्रकार के अंतरायों की बात कही गई है। अब वो 32 भेद कौन कौन से हैं, इनको हम एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। समझने में हमें भी आसानी रहेगी और आप सब इनको नोट भी कर सकेंगे। तो उन 32 प्रकारों के नाम यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला काक, अमेध, छद्री, रोध, रुधिर, अश्रुपात, जान्धव, जानुपरी, व्यतिकर्म, नाभ्योध्यान, नाभ्योधिनिर्गमन, प्रत्याख्यात सेवना, जंतुवध, काकादि पिंड हरण, पाणिता पिंड पतन, पाणिता जंतुवधा, मांस दर्शन, उपसर्ग, जीव संपात, भोजन संपात, उच्चार, प्रस्रवण, अभोज्य ग्रह प्रवेश, पतन, उपवेशन, संदंस, भूमि स्पर्श, निष्ठीवन, उदर क्रमी निर्गमन, अदत्त ग्रहण, प्रहर, ग्रामदाह, पादेन किंचित ग्रहण, करेण किंचित ग्रहण। इस प्रकार से यहाँ इन 32 अंतरायों की बात कही गई है। अब इन 32 के नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। कहीं पर अगर हमने भूमि को स्पर्श करके भोजन को स्पर्श कर लिया तो अंतराय आ जाता है, आहार के लिए साधु जा रहा है, और कहीं रुधिर अपने शरीर का खून निकला हुआ दिख गया, अथवा जो आहार के लिए पड़गान कर रहा है उसके शरीर में से कहीं रुधिर खून निकल रहा है, अथवा कोई दीन भाव से अश्रु निकल रहे हैं फिर आहार दे रहा है, अथवा जिस रास्ते से आहार के लिए जा रहे हैं उस रास्ते में किसी जंतु का, किसी प्राणी का वध हो रहा है, अथवा मरा हुआ पड़ा है, अथवा प्रत्याख्यान सेवना, कोई बार बार अपने दोष को बता रहा है, कोई जंतु का वध कर रहा है, काकादि। मान लीजिए भोजन जिस समय दिया जा रहा है, हो सकता है खुले आसमान में आकाश के नीचे भोजन दिया जा रहा हो, और कोई पक्षी आए और आहार कर पात्र में से आहार लेके चला जाए तो भी अंतराय होता है। पाणिता पिंड पतन, अथवा हाथ में से अचानक से आहार पूरा नीचे गिर जाए, अंजुली खुल जाए तो भी अंतराय होता है। अपने हाथ से किसी मक्खी मच्छर आदि का, छोटे जीव जंतु का वध हो जाए, मान लीजिए आहार लेते समय कोई मक्खी अचानक से बैठी और उसी समय अंजुली मुंह की तरफ ले जाए तो किसी जंतु को कष्ट हो जाए। मांस दर्शन, किसी के चोट लगी हो या कोई माने एक्सीडेंट से आ रहा हो और उसके मांस आदि का दर्शन हो जाए, उपसर्ग आ जाए। किसी जीव का भोजन में पड़ जाना, भोजन नीचे गिर जाना, उच्चार, अचानक से कोई जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई रोने लगे। अभोज्य ग्रह प्रवेश, जिन्होंने पड़गाहन किया है उनके अलावा अन्य कोई अगर अचानक से बिना शुद्धि बोले चौके में जहां आहार चल रहा है वहां प्रवेश कर जाए, अथवा कोई अचानक से आहार देते समय नीचे गिर जाए, कोई नीचे बैठ जाए, भोजन देते समय नीचे बैठ जाए फिर उठ जाए, भूमि का स्पर्श कर ले। बहुत सारे कारण यहाँ बताए गए हैं जिनके द्वारा हम 32 प्रकारों के अंतरायों को समझ सकते हैं। तो 32 के भेद यहाँ बता दिए गए, इनको आप और विशेष रूप से और समझ सकते हैं। ग्रामदाह, मान लीजिए किसी नगर में अचानक से आग लग जाए तो उस दिन आहार नहीं लेते हैं, और मान लीजिए उसके साथ साथ हाथ का कोई ग्रहण दूसरा हाथ छू ले तो भी अंतराय मान लिया जाता है। दिगंबर संप्रदाय में 14 मल दोषों की बात भी कही गई है, उनकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए मल दोषों की बात यहाँ कही गई है, जिसमें णह रोम जंतु अट्ठी कण कंडय पूय चम रुहिण मनसाणी बीय फल कंद मूणा छिल्लाणी मला 14 होंती। ये भी मूलाचार के अंतर्गत ही है। यहाँ 14 मल दोषों की बात कही गई। नख, रोम, मुर्दा, गेहूं आदि अन्न कण, चावल कण, खराब चमड़ी, लोही यानी खून का निकलना, मांस, अंकुर होने योग्य गेहूं आदि का दिख जाना भोजन में, बहुबीज फल को भोजन में दे देना, कंदमूल का देना, ये भी मल दोष के अंतर्गत आते हैं। तो इनका भी साधु नियम से अंतराय मानते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब आती नवदा भक्ति की बात। दिगंबर मुनि जब आहारचर्या के लिए निकलते हैं
तो आहार की विधि नवदा भक्ति पूर्वक संपन्न करने वाले श्रावक के घर ही आहार लेते हैं। साधुओं को आहार दान देने से पहले श्रावक श्राविका आदि द्वारा 9 प्रकार से प्रस्तुत की जाने वाली विनय को नवदा भक्ति कहते हैं। आहारचर्या उसी श्रावक या साधक के घर से संपन्न हो सकती है जहां अथवा जो श्रावक या साधक मुनि अथवा आरिका के मन के संकल्प को जानकर आवश्यक नियोग पूरा करता है। नहीं, जब भी दिगंबर मुनि भोजन आदि के लिए जाते हैं तो उस समय वो कोई ना कोई नियम लेके जाते हैं, उस नियम की पूर्ति होने पर ही आहार ग्रहण करते हैं। 9 भक्ति के नाम कौन कौन से हैं? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। ये नवदा भक्ति के 9 नाम हैं जिनके पूर्ति होने पर ही भोजन आदि ग्रहण किया जाता है। अब हमने चूंकि दिगंबर श्वेतांबर दोनों मतों की चर्चा कर ली है और अब इन दोनों में अंतर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतर के उपरांत हमारी आज की बात पूरी हो जाएगी। देखिए, दिगंबर परंपरा में साधु नग्न रहते हैं, श्वेतांबर साधु वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर परंपरा में साधु दिन में एक बार करपात्र में आहार एवं जल लेते हैं और श्वेतांबर परंपरा में साधु 3 से 4 बार आहार अथवा जल आदि आवश्यकता अनुसार कितनी ही बार ले सकते हैं। दिगंबर परंपरा में साधु अपने पास केवल संयम के उपकरण स्वरूप मयूर पिच्छी और शुद्धि हेतु कमंडल, टॉयलेट और बाथरूम की बात हाथ धोने के लिए कमंडल रखते हैं। और श्वेतांबर परंपरा में साधु चोल पट्टक, कल्प अर्थात 2 वस्त्र रखते हैं, भोजन पात्र रखते हैं, रजोहरण रखते हैं, मुख पट्टिका रखते हैं। दिगंबर परंपरा में साधु मल विसर्जन हेतु आधुनिक शौचालय आदि का उपयोग नहीं करते, निर्जन स्थान में बाहर ही मल विसर्जन करते हैं। वर्तमान में इसमें कहीं ना कहीं अतिचार देखने को मिल सकता है। श्वेतांबर परंपरा में साधु मल विसर्जन हेतु आधुनिक शौचालय आदि का उपयोग करते हैं। दिगंबर परंपरा में साधु विश्राम हेतु पंख आदि का उपयोग नहीं करते, यहाँ पर पंख आदि का आवश्यकता अनुसार उपयोग होता है। साधु केशों का लंचन स्वयं करते हैं, यहाँ साधु छुरा आदि से मुंडन कराते हैं या दूसरे कोई मुंडन कर देते हैं। साधु पैदल ही विहार करते हैं और श्वेतांबर परंपरा में साधु आवश्यकता अनुसार वाहन गाड़ी आदि का उपयोग करते हैं। दिगंबर परंपरा में साधु पाँव में किसी प्रकार की चप्पल आदि नहीं पहनते, श्वेतांबर परंपरा में चप्पल आदि का उपयोग सहज है। दिगंबर परंपरा में स्त्रियों को उसी पर्याय से मुक्ति का अधिकारी नहीं माना गया, जबकि श्वेतांबर परंपरा में स्त्री मुक्ति की बात स्वीकार की गई है। दिगंबर परंपरा में केवली भगवान को किसी भी प्रकार का कवलाहार आदि ग्रहण नहीं माना गया, जबकि यहाँ पर माना गया। मोक्ष केवल मनुष्य पर्याय से ही निर्गंथ यानी नग्न अवस्था से ही संभव है और यहाँ सबस्त्र मुक्ति की बात कही गई है। दिगंबर परंपरा में द्वादशांग जिनवाणी में से केवल अंतिम दृष्टिवाद अंग के कुछ पूर्वों का ज्ञान ही शेष माना गया है और श्वेतांबर परंपरा ने दृष्टिवाद को छोड़कर के प्रथम आचारांग आदि जो 11 अंग आगम है उनकी उपलब्धता स्वीकार की है। इस प्रकार से हमने दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपरा के स्वरूप को अब तक जान लिया, उनके चर्या को, वेश को, आचार को और उनमें मूलभूत अंतर क्या है इसकी बात को समझा जाना। अब आगे इस ग्रंथ में विशेष दार्शनिक चर्चा प्रारंभ होने वाली है जिसमें ईश्वर का स्वरूप, देव का स्वरूप क्या है, अन्य दर्शनों में मान्य ईश्वर कैसा है, जैन दर्शन में ईश्वर कैसा है और जैन दर्शन अन्य दर्शनों के ईश्वर को क्यों स्वीकार नहीं करता, ये सारी दार्शनिक चर्चा इसमें आने वाली है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप लोग कोशिश करें कि पेज नंबर 162 पर जो 45 और 46 2 कारिकाएँ यहाँ दी हैं इनका अध्ययन करके आएँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। जय जिनेंद्र।